मानहानि केस में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा। मुंबई की मझगांव कोर्ट ने संजय राउत को ये सजा सुनाई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राउत ने मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में 12 अप्रैल 2022 को एक लेख में ये आरोप लगाए थे। अदालत ने इसी मामले में संजय राउत को सजा सुनाई है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। ये सजा उद्धव ठाकरे को सुनवाई गई है, क्योंकि संजय राउत ये उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता है। उद्धव ठाकरे की अनुमति लेकर ये सब आरोप करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम प्रवक्ता जिस पार्टी को उसको भी न्यायालय में खींचेंगे। मानहानि के इस मामले में मझगांव मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को जमानत दे दी। दिल्ली के मोतिया खान में लगेगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, शाही ईदगाह की याचिका रद्द। हाईकोर्ट ने कहा रानी लक्ष्मीबाई नेशनल हीरो, कोर्ट के जरिए ना हो कम्युनल पॉलिटिक्स। मोतिया खान के इसी जगह पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जानी है। प्रतिमा लगाने के फैसले के खिलाफ ईदगाह समिति कोर्ट चली गई थी। समिति ने जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बताते हुए कोर्ट से डीडीए को अतिक्रमण नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की याचिका खारिज कर दी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर झांसी की रानी की मूर्ति बनाई जाएगी और दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी की इस याचिका को दाखिल करने पर फटकार भी लगाई। कोर्ट के फैसले के बाद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ चंद लोग विरोध करने जरूर पहुंचे, लेकिन मौके पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों की मौजूदगी से हालात कंट्रोल में रहे। चुनाव है, बहुत अच्छा स्टेप है और ये इनको क्या अधिकार है कि भी जमीन पे अपना कब्जा कर लें। इनका हर जगह सब चीज है, हमारा क्यों नहीं है। हाईकोर्ट ने ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी को माफीनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया। बेंगलोर के महालक्ष्मी हत्याकांड में फिल्मी कहानी जैसा ट्विस्ट आ गया है। जिस आरोपी की तलाश में पुलिस उड़ीसा गई थी, वो तो नहीं मिला, उसकी लाश मिल गई। बेंगलोर महालक्ष्मी मर्डर केस की गुत्थी उलझ गई है। जिस शख्स मुक्ति रंजन रॉय के बारे में पुलिस को शक था कि वो महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करके फरार हो गया था, उसका शव भी पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ मिला। महालक्ष्मी के शव के टुकड़े उसके घर से एक रेफ्रिजरेटर में मिले थे। हत्या के बाद से आरोपी अपनी जगह बदल बदल कर भाग रहा था। पुलिस को मुक्ति रंजन रॉय के ओडिशा में होने की सूचना मिली थी। बेंगलोर पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में उड़ीसा में उसके गांव गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। बाद में उसका शव जंगल में पेड़ पर फंदे से लटकता मिला। उसकी बाइक भी वहीं खड़ी मिली। महालक्ष्मी शादीशुदा थी और पिछले 9 महीनों से अपने पति से अलग रह रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मुक्ति रंजन से उसकी नजदीकियां थी। यूपी के बहराइच में वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ छठा भेड़िया। भेड़िए की घेराबंदी की जा रही है। बहराइच में चहलकदमी करता हुआ पाया गया यह आदमखोर भेड़िया। इस भेड़िए की तलाश वन विभाग कई दिनों से कर रहा है। अब इसकी घेराबंदी का प्लान किया जा रहा है। बहराइच में भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं। भेड़िए की दहशत इस कदर है कि लखीमपुर खीरी के वाजपेयी गांव में लोगों ने एक सियार को घेर कर मार डाला। इस सियार ने एक बच्चे पर हमला किया था। बुंदेलखंड इलाके के महोबा में तो सियार भी लोगों को डरा रहे हैं। यहाँ सियार के हमले से 6 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिसके बाद ग्रामीण खुद लाठी डंडे लेकर सियार की तलाश में घूम रहे हैं। कहीं भेड़िए का आतंक तो कहीं सियार का। यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों का इस डर से जीना मुहाल हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।